हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए आज करते हैं यूपीटेट में मैथ की तैयारी करते हैं। मैथ पढ़ते हैं आज, है ना। मैथ पढ़ते हैं आज, मैथ की फर्स्ट वीडियो। आज मैथ की फर्स्ट वीडियो है। तो आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है आपका संख्याएं, संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा व भाग। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? संख्याएं। संख्याएं किस तरह की संख्याएं होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है? देखो, संख्याओं के प्रकार होते हैं। संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार देखना, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैथ, है ना। ध्यान से। संख्याओं के प्रकार होते हैं चार। कौन कौन से प्रकार हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद फिर है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और प्रकार हैं सम संख्या, है ना। एक और है विषम संख्या, है ना। कौन कौन सी हो गई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो देखिए, इनकी डिटेल बताऊंगा। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये अनंत तक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा ना? अब देखो, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या में जीरो लग जाता है। पूर्ण संख्या में जीरो जुड़ जाता है। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये भी अनंत तक होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पे देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्या होती है, देखना ध्यान से समझना। भाज्य संख्या है जो कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, भाज्य संख्याएं। और जो अभाज्य संख्या है उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो जो कंपोजिट नंबर है, जो भाज्य संख्या है, वह कौन सी होती है? देखना ध्यान से समझना। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप से तो कटती ही कटती हैं, एक और अपने आप से तो भाग हो ही जाती हैं, और संख्याओं से भी भाग होती हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं, एक से और अपने आप से भाग होती ही है, एक से और अपने आप से तो भाग होती ही है, बल्कि और संख्याओं से भी भाग हो जाती है ना। देखा आया समझ में? मतलब भाज्य संख्या वे हैं जो एक से तो भाग हो जाती है और अपने आप से भी भाग होती है, लेकिन औरों से भी भाग हो जाती है। जैसे उदाहरण
देखना, उदाहरण देता हूं। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या है 4। 4 4 जो है ये 1 से भी भाग हो जाएगी, अपने आप से भी भाग हो जाएगी। भाई 1 से भाग होएगी, 1 चौके 4 कट गई, अपने आप से भी हो जाएगी, 4 एकम 4, है ना। 1 से और अपने आप से तो भाग होती ही है, बट और संख्याओं से भी भाग हो जाएगी। किससे भाग होगी? 2 से नहीं, 2 से भी भाग हो जाएगी, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 जो है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं की ये पहचान है, जो 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होती है, बल्कि और संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर 2, 3, 5 और 7, ये सबसे आसान तरीका है। अगर इनसे डिवाइड, इनमें से किसी भी अंक से को वो संख्या डिवाइड हो रही है तो वो भाज्य संख्या है। मान लो 4 है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये भाज्य संख्या है। 5 है, 5 से डिवाइड हो रही है, 1 से भी डिवाइड हो रही है, अपने आप से भी डिवाइड हो रही है, तो ये भी भाज्य संख्या है। 7 है, 6 है, 6 जो है 1 से भी हो रही है, अपने आप से भी हो रही है, और 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है ना, ये भाज्य संख्या की पहचान है। जो संख्या 2, 3, 5, 7 से डिवाइड होगी वो भाज्य संख्या है, और 1 से और अपने आप से डिवाइड तो होगी ही होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है ना, वो केवल 1 से और अपने आप से ही भाग होती है, बस। जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो 1 से और अपने आप से ही भाग होती है, बस। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है, ये समझ में आ गई, भाज्य और अभाज्य समझ आया सभी को। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखो सम संख्याएं, इधर लिख लेते हैं। सम संख्या, सम संख्या बहुत इजी है, सभी को पता है। सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या, है ना। और विषम संख्या जो 2 से भाग न हो, वो क्या होती है? वो होती है विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से भाग हो जाए, विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये पहला चैप्टर जो मैथ का सिलेबस है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका संख्याएं, है ना। संख्याओं के अंतर्गत केवल यही आता है, यही पोर्शन आएगा बस आपके लिए कि संख्याएं कितने प्रकार की हैं। ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।